हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो सभी को हैप्पी दिवाली। हाँ, मुझे पता है दिवाली पार हो चुकी है, पर कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली हम लोग आज के इस वीडियो में जो आपका क्लास 9th का 4 नवंबर को जो आपका मैथमेटिक्स का जो वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब ऐसा दिवाली पार हो चुकी है तो अब आप लोग पढ़ने में वापस से जुट जाओ। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर जाकर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, और ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके वीकली टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी इसी तरह से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो एक तीर से दो निशान आपका हो जाएगा। इसलिए मैं जितना भी वीडियो आपको देता हूँ वीकली टेस्ट से रिगार्डिंग, सभी को अच्छे से कीजिएगा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग वीकली टेस्ट को अच्छे से कर लेते हो ना, जितना मैं बताता हूँ, तो आपका फाइनल एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके पास, यदि किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? सबसे पहली बात आप लोग मुझे ये बता कि अर्ध माने क्या होता है? आधा। यानी कि आपके पास आधा परिमाप दे दिया गया 60 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है पूरा परिमाप क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, अर्ध परिमाप को 2 से गुना कर दो ना, या डबल हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, तो वो पूरा निकल जाएगा, यानी कि 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। देखो, हर क्वेश्चन को बनाने के लिए कॉपी कलम उठाने की ज़रूरत नहीं होती है और फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं होती है। बस थोड़ा सा क्विक सेंस, यानी क्वेश्चंस को प्रोसेसिंग करना, यानी कि तुरंत क्वेश्चंस को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि भाई साहब कि कैसे बनेगा। और ये आपको होने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए आपके पास? थोड़ा सा क्विक दिमाग चाहिए आपके पास, जो कि आप लोग इतना दिन से पढ़ रहे हो, उतना तो दिमाग होगा ही सबके पास। ठीक है, जोड़ घटा गुणा भागा तो सबके पास आता ही है। तो बस इतना करोगे तो आपको कॉपी कलम उठाने की हर बार जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपको, यानी कि त्रिभुज की दो भुजाएं, मान लो ए दे दिया गया आपके पास 25 सेंटीमीटर और आपके पास दूसरा भुजा बी दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका परिमाप, यानी कि तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी दे दिया गया 100 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा क्या होगी? यानी कि कुल मिलाकर मैं बात करूँ तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि परिमाप दे दिया गया है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों भुजाओं के योग को ही हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो तीनों भुजा को जोड़ दिए, ए प्लस बी प्लस सी कर दिए। ठीक है, जो कितना है? 100 सेंटीमीटर है। आपको ए का वैल्यू पता है जो कि 25 है, प्लस बी का वैल्यू पता है जो कि 30 है, पर सी का वैल्यू नहीं पता, तो मैं सी का सी रहने देता हूँ, बराबर में 100 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो, 25 और 30, किसको नहीं पता है कि जो 55 होता है? सबको पता है कि 55 होगा। ठीक है, प्लस का सी बराबर में 100। अब इस 55 को इधर भेज दो तो सिर्फ सी बचेगा और सी का वैल्यू निकल जाएगा, तो 55 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि 55 इधर पॉजिटिव में है। तो सी बराबर में क्या हो जाएगा? 100 माइनस का 55। अब बताओ, 55 में अगर 100 में अगर 55 गया तो कितना बचेगा? 45 ही ना बचेगा जी। तो 45 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा भुजा का जो वैल्यू आएगा वो 45 सेंटीमीटर आएगा। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, आपके पास फिर से दो भुजा दे दिया गया, यानी कि पहला भुजा 10 दे दिया है और दूसरी भुजा जो दी गई आपके पास 20 दे दिया गया है, तो उसका परिमाप और इसका परिमाप 80 दे देगा, तो तीसरी भुजा क्या होगी? तो अब आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट क्विक बनाओ। देखो, दो भुजा दे दिया गया है ना, ठीक है, तो तीनों भुजा का योग परिमाप होता है। यानी कि यहाँ पे फिलहाल दो भुजा दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, क्योंकि 20 और 10 30 ही होता है। ठीक है, और आपको और एक भुजा इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तीन भुजा मिलकर आपका त्रिभुज का परिमाप बनता है, तो जो कि दो भुजा का योग 30 है, तो तीसरा भुजा को मैं सी मान लेता हूँ, बराबर में कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बस इस प्रकार से बनाओ। आप सी को रहने दो, 30 को इधर घटा दो, वरना आप लोग क्या करोगे? डायरेक्टली करना कि इन दोनों को जोड़ देना, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 30 में यहाँ पे परिमाप कितना देगा? 80 देगा, तो 80 में 30 को डायरेक्ट घटा दो, जितना आएगा वही आपका परिमाप हो जाएगा, जो कि वही आपका तीसरी भुजा हो जाएगी, जो कि 50 आएगा, तो यही से आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही करना, जो परिमाप दिया होगा उसमें क्या करना, बाकी भुजा जितना दिया हो उसके योग को क्या करना? घटा देना, तो तीसरा भुजा निकल जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो। ये प्रश्न बड़ा अच्छा लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 है, या फिर बोले कि 3:4:5 के अनुपात में है और इसका परिमाप आपको 60 सेंटीमीटर दिया हो, तो इसकी सबसे छोटी भुजा क्या होगी? यानी कि यहाँ पे सबसे छोटा भुजा क्या है आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहली बात कि आपके पास अनुपात क्या दिया हुआ है? 3:4:5 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, पहली भुजा को आप लोग
3x मान लो, ठीक है। दूसरी भुजा को आप लोग 4x मान लो, और पांचवी भुजा क्या पांचवा हो रहा हूँ, तीसरी भुजा को आप लोग क्या मान लो, 5x मान लो, ठीक है। और अगर आप लोग इन तीनों को जोड़ दोगे, यानी तीनों भुजा को जोड़ दोगे, तो जाहिर सी बात है 60 आएगी, क्योंकि 60 क्या होता है, परिमाप है यहाँ पे। और तीनों भुजा का योग ही क्या होता है, परिमाप होता है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ, तो आपके पास जो यहाँ पे 3x जो कि पहला भुजा था, प्लस का 4x जो कि दूसरा भुजा था, प्लस का जो आपके पास तीसरा भुजा था जो कि आपके पास 5x था, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। अब देखो यहाँ पे 3x और 4x हो गया 7x, 7x और 5x 12x हो गया, यानी कि 12x बराबर में इधर 60 हो गया। तो ऐसे अगर आप लोग x का वैल्यू निकालोगे, तो देखो यहाँ पे क्या था आपके पास, 12x बराबर में 60। तो x को रहने दो, 12 को उधर भेज दो, तो उधर भागा में चला जाएगा, यानी कि x बराबर में कितना हो जाएगा, 60 भागा में 12, यानी कि 12 पंचे 60। तो x का वैल्यू आपके पास कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब देखो आपके पास अनुपात क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है 3, 4 और 5। तो सबसे छोटा क्या है, 3 है, तो यही सबसे छोटा भुजा होगा, क्योंकि आप लोगों ने पहला भुजा को क्या माना था, 3x, दूसरा भुजा क्या माना था आपने, 4x, और जब आपके पास तीसरा भुजा था उसको क्या माना था हम लोगों ने, 5x, ठीक है। बस क्या करना है, जो अनुपात उसको लेना, बाद में पीछे आपको x लगा देना, ठीक है। अगर मान लो 7, 3, 2 दिया हुआ है, तो 7x, 3x और 2x। यहाँ दिया हुआ है 3, 4 और 5, तो देना 3x, 4x और 5 है। आपको x का वैल्यू पता चला अभी कितना आया था, 5 आया था। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 हो जाएगा। यहाँ रखो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, और यहाँ रखो तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो देख सकते हो ये 15, 20 और 25 कौन छोटा है, 15 छोटा है, तो यही से आंसर हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो सबसे छोटी भुजा का मान कितना हो जाएगा, 15 डिग्री 15 सेंटीमीटर होगा। डिग्री कैसे हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपके पास ए नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है। और सबसे बड़ा भुजा पूछता तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये प्रश्न आप लोग करोगे, ठीक, और इसका मुझे आंसर कमेंट करके बताओगे, ठीक है। लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है 1:2:3 के अनुपात में है, और इसका परिमाप 120 सेंटीमीटर, तो इसकी सबसे लंबी भुजा क्या होगी, यानी सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। तो जैसी बात है, इसको 1x प्लस का 2x प्लस का 3x मानोगे, ठीक है। जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा आपके पास 6x हो जाएगा। बराबर में कितना लेना आपके पास, 120 लेना है। x का वैल्यू निकाल लो और बताओ सबसे लंबी भुजा क्या होगी, उसका वैल्यू कितना होगा, सबसे छोटी भुजा क्या होगी, वो भी कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। ऐसा लिखना है कमेंट में, सी माने छोटी भुजा, सी बराबर में जितना होगा लिख देना, और बड़ी भुजा यानी कि बी बराबर में लिख देना, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना, क्वेश्चन नंबर 12 का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सबको पता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, वो √3/4a² होता है। √3/4a², इसको काट खोल के और अच्छे से दिमाग में अपने जहन में उतार लो, ठीक है। तो आपके पास बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इससे और एक प्रश्न आ गया, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होती है, यानी कि इससे पहले हम लोगों ने इसका क्षेत्रफल देखा था, जो कि कितना होता है, √3/4a² होता है। परंतु जो इसका देखा जाए तो जो ऊंचाई होगा ना, ऊंचाई होता है √3/2a, यानी कि जो आपके पास ए नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है √3/2a, ये मैंने शायद √3/a बोल दिया, तो √3/2a होगा इसका, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके पास, इसका ऊंचाई होता है एक समबाहु त्रिभुज का, क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। बस यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे एक और एक ए जोड़ देना, नहीं स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ना नहीं गुना करना, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर ऐसा कर दे तो वो क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा, जो कि क्या होगा, √3/4a²। और अगर ऊंचाई की बात करो तो √3/2a हो जाएगा, याद रखिएगा बात। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि 16 नंबर का प्रश्न डायरेक्टली से फॉर्मूला जेड बन जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 दे तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हीरोन का सूत्र से अगर नहीं बना होगा, ऑब्जेक्टिव में आया है तो नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। डायरेक्टली समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला का जो क्या होता है, √3/4a², क्या होता है, तो √3/4a², तो √3/4 हो गया, इंटू का ए का वैल्यू कितना, 10, यानी कि 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, अब 25 √3 बच गया, जो कि यही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको 180 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहली बात तो आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, √3/4a², यानी कि आपको पास भुजा चाहिए, और यहाँ भुजा तो दिया नहीं है, तो परिमाप तो दिया ना, परिमाप से भुजा निकालेंगे। आपको पता है कि एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि अगर मैं तीनों भुजाओं को योग
अगर मैं करूं तो उसको मैं 3a लिख सकता हूं, क्योंकि अगर एक भुजा a है तो बाकी तीनों भुजा भी तो a होगा ना। तो इन दोनों को अगर इन तीनों को अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, 3a हो जाएगा। यानी कि तीनों भुजाओं का योग कितना होगा, 3a होगा। और तीनों भुजा का योग आपको दिया हुआ है जो कि परिमाप होता है, जो कि कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। यानी कि 3a किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। अब यहाँ से a का मान निकालो, 3 इधर भागा में चला जाएगा तो डायरेक्ट काट दो, तो कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18, यानी कि 60 निकल जाएगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 निकल जाएगा। अगर थोड़ा सा आपके पास दिमाग होता तो आप लोग ऐसे भी बता सकते थे, ऐसे आप लोग पास दिमाग बहुत सारा, बस लगाओ उसको अच्छे से, ठीक है। सबको पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, और परिमाप अगर आपके पास 180 दिया हुआ है, यानी कि एक भुजा 60 डिग्री होगा, तब ना तीनों मिलाकर 180 होगा, सीधा सीधी बात है। तो आपके पास एक भुजा 60 निकल गया, बस इसका क्षेत्रफल निकाल दो, कितना होगा, √3/4 a², यानी कि √3/4 इंटू का 60 गुना में 60। आप काट दो इसको, सबको पता है कि 15 चौका 60 होता है, यानी कि 4 का पढ़ा में 15 बार में 60 कट जाएगा। अब 60 को और इधर यहाँ पे और एक 60 था, 60 को 15 गुना करो, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 15 चौक 90, यानी कि इधर 900 हो गया, इधर √3, यानी कि 900 √3, और सेंटीमीटर दिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो और एक प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः दिया हुआ है आपके पास 122 मीटर, 12 मीटर, 22 मीटर और आपके पास 120 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको आप लोग को हिरन का सूत्र से बनाना पड़ेगा। तो हिरन का सूत्र क्या होता है, √अंडर में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप बोलोगे सर ये s क्या है, तो s अर्ध परिमाप होता है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालो। तीनों भुजा दी हुई है, 122 और 22 और 120, इन दोनों को जोड़ के बस 2 से भागा दे दो और परिमाप निकल गया, और यही तो आपका एस होता है। अब बस एस का वैल्यू निकल गया तो इस फार्मूला में पुट कर दो, जिसको हम लोग हिरन का सूत्र बोलते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप लोग इसका मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर लाकर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 और उसका ABCD जो होगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। यह है कि एक पार्क में एक स्लाइडर है, मान लो कोई एक पार्क है जिसमें क्या एक स्लाइडर है, ठीक है। स्लाइडर में समझ में आता है ना। चलो, इसकी एक तरफ की दीवार को एक संदेश के साथ कुछ रंग में रंगा गया है। यानी कि मान लो कोई एक स्लाइडर है, इस प्रकार से समझ लो ना, ठीक है। इस प्रकार से पार्क में स्लाइडर है, ठीक है। तो ये इस साइड वाला दीवार है आपके पास, ये वाला। तो इस दीवार को देखा जाए तो रंगों से रंगा गया है, ठीक है, यूँ समझ लो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि ले लो, पार्क को हरा भरा और साफ रखे। ये वाला नोटिस उस दीवार में लिखा हुआ है, पार्क को हरा भरा और साफ रखे, ठीक है। यदि दीवार की भुजाएं अगर आपको 15, 11 और 6 मीटर आपको दी हुई है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना, यानी कि आपको इस त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। सीधा सीधी बात है, आपको भुजाएं दी हुई कितना कितना दिया हुआ है, 15। देख लो मैंने एक त्रिभुज बना दिया मोटा मोटी के लिए, ठीक है। आप लोग इस प्रकार से बना सकते हो, आप लोग चाहते हो इस प्रकार से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 15, 6 और 11 आपके पास है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, देख लो, पहले 15 को पहला भुजा ए मान लिया, 11 को दूसरा भुजा बी मान लिया और 6 को तीसरा भुजा सी मान लिया। अब इसका क्या करें हम लोग, अर्ध परिमाप निकालें। इस बराबर क्या होता है, a+b+c/2 होता है। बस 15, 11 और 6 बाई में 2 कर दो, यानी कि इन दोनों को 15, 11 और 6 को जोड़ोगे तो 32 आएगा। 32 को 2 से भगा दोगे तो 16 मीटर आएगा। तो 16 मीटर क्या निकलेगा, इसका एस का वैल्यू निकल गया। तब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर लिख देना हिरन का सूत्र से, जो क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, ठीक है। तो बस एस का वैल्यू आप लोग रखो 16, ठीक है, इंटू का एस माइनस यानी कि 16 माइनस का 15, क्योंकि ए हम लोगों ने यहाँ पे 15 रखा हुआ है, बी हम लोगों ने 11 रखा है और सी हम लोगों ने 6 रखा हुआ है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला में पुट कर दो। अब देखो यहाँ से 16 में 15 गया तो 1 बचा, 16 में अगर 11 गया तो 5 बचा, 16 में अगर 6 गया तो 10 बचा। अब सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि देखो आपके पास 16 को हम लोगों ने 4 इंटू 4 में तोड़ लिया, एक को 1 ही रहने दो, कोई कहते 5 को 5 ही रहने दो। अब हम लोगों ने 10 को 5 गुना 2 में तोड़ दिया, 5 गुना 2 10 ही नहीं होता है। देखो 4 का एक जोड़ा निकल गया तो बाहर आ गया 4 आपके पास। यहाँ पे 5 का जोड़ा निकल गया, यानी 5 यहाँ रूट के बाहर आ गया, सिर्फ 2 बच गया, यानी कि रूट में 2 बच गया, 5 के 20 इधर हो गया और इधर √2, यानी कि 20√2 मीटर स्क्वायर ही उस जो स्लाइडर है उसका एक दीवार जो कि एक त्रिभुजाकार आकार का है उसका पेंट का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, यही हो जाएगा। चलिए एक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, छतरी वाला प्रश्न, ठीक है। यह कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों, देखो दो यहाँ अलग अलग रंग का कपड़ा का यूज किया गया, ठीक है, कि 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सिलकर एक छाता बनाया गया। यानी कि 2 अलग अलग रंगों के कपड़ों को सिलकर, टोटल 10 टुकड़े को सिलकर एक छाता बनाया गया। यानी कि टोटल क्या टुकड़ा है, 10 को टुकड़ा, जिसमें से मान लो कि कोई 2 रंग है,
तो एक रंग का 5 कपड़ा होगा और एक रंग का कितना कपड़ा होगा, 5 कपड़ा होगा। इन दोनों को मिलाकर 10 कपड़ा होगा, तो इन सबको मिलाकर एक छाता बनाया गया। ठीक है, मान लो लाल और ब्लू रंग का उपयोग किया गया, तो लाल रंग का 5 कपड़ा होगा और ब्लू रंग का भी 5 कपड़ा होगा, तभी ना दोनों आधा आधा होगा, तब ना अच्छा लगेगा। नहीं तो 2 लाल होगा बाकी सब ब्लू, कैसा लगेगा, खराब नहीं लगेगा। ठीक है, तो यानी कि आधा आधा रंग का होगा। ठीक है, तो प्रत्येक टुकड़े का माप जो कि देखा जाए तो जो त्रिभुजा का टुकड़ा जो काटा गया है उसका माप 20, 50 और 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो छाता में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक रंग का कपड़ा का निकल जाएगा। और टोटल छाता कितना निकलेगा, टोटल छाता का अगर निकालने को बोलेगा तो उसको 10 से गुना कर देना। ठीक है, तो फिलहाल देखो हमको पता है कि प्रत्येक त्रिभुजाकार कपड़े के लिए देखा जाए तो ए 20 है, बी 50 है और सी भी 50 है। ए बी सी भुजाएं हैं, बस ऐसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 50 50 को जोड़ दो, 120 हो गया, बटे में 2 हो गया, यानी कि 60 सेंटीमीटर निकल गया आपके पास। अच्छा, सेंटीमीटर दिया हुआ है ना सब, हाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो, तो प्रत्येक कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी कि 60 इंटू का 60 माइनस 20, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 50। अब देखो 60 का 60 हो गया, 60 माइनस 20 जो कि कितना होता है, 40 होता है, 60 माइनस 50 10 होता है, 60 माइनस 50 10 10 होता है। तो यहाँ 10 10 का तो ऑलरेडी जोड़ा लगा हुआ है, तो इसको छोड़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। 40 को देखा जाए तो हम लोग कैसा लिख सकते हैं, देखा जाए तो 40 को हम लोग 10 इंटू 4 के टर्म में लिख सकते हैं, 4 10 से 40 होता है। और यहाँ पे 60 को देखोगे तो आप लोग 6 इंटू 10 का फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 6 गुना 10, इसको हम लोग 60 के जैसा लिख सकते हैं, 4 गुना 10 को 40 लिख सकते हैं और 10 को रहने दो। तो देखोगे कि आप लोग यहाँ पे 10 और 10 का एक जोड़ा लग गया है। ठीक है, तो आप लोग को रूट के बाहर में 10 10 आ गया, बस आपके पास 6 और 4 बचा हुआ है। लेकिन देखो 4 को भी हम लोग 2 गुना 2 ले सकते हैं, यानी कि रूट के बाहर में और 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे 2 2 का जोड़ा लग गया है, तो इधर 10 10 100 हो गया, 100 गुना 2 यानी कि 200 रूट के बाहर आ जाएगा और अंदर में सिर्फ रूट 6 बच जाएगा, जो कि कितना हो गया आपके पास फाइनली 200 इंटू रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्रत्येक एक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल निकल गया। अब ऐसे देखा जाए तो एक रंग का कपड़ा टोटल 5 को यूज किया गया, इसको 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 200 को 5 से गुना कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, यानी कि 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, प्रत्येक एक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक प्रश्न और एक आ गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजों के टाइल्सों से बनाया गया, यानी कोई एक फर्श है जिसमें एक फूल का डिजाइन है, जिस फूल को बनाने के लिए हमको 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों का उपयोग करना पड़ा है। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक की भुजा यानी कि प्रत्येक एक त्रिभुजाकार टाइल्स की जो भुजाएं, जिसमें से एक 9 है, एक 28 और एक 35 सेंटीमीटर का है। इन टाइल्सों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो टोटल 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों का क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल निकलने के बाद हमको देखना पड़ेगा कि भाई साहब कितना पैसा खर्चा होगा। सो 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस प्रकार से कुछ डिजाइन है। ठीक है, जिसमें हम लोग देखो कि प्रत्येक देखो एक त्रिभुजा का टाइल्स यहाँ भी मैंने एक फूल का एक पंखुड़ी बनाने के लिए 2 त्रिभुजा का टाइल्स का उपयोग किया गया। तो इस प्रकार से देखोगे तो 16 का होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो प्रत्येक एक त्रिभुजा का टाइल्स का जिसका भुजा 9 35 28 लेना है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो इसका एस क्या हो जाएगा आपके पास, यानी कि अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा। तो देखोगे कि 9 28 और 35 को जोड़ोगे तो 72 होगा, 72 को 2 से भाग दोगे तो 36 सेंटीमीटर इसका एस निकल गया। अब प्रत्येक टाइल्स में से अगर बात करें इसका क्षेत्रफल का, तो देखो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का फॉर्मूला आएगा तो 36 हो गया। हो जाएगा 36 माइनस 9 36 माइनस 28 36 माइनस 35। तो जगह इधर 36 को हम लोग डायरेक्टली लिख दें, 6 गुना 6 काट सकते हैं। 36 में अगर 9 गया तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। 36 में 28 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 36 में अगर 35 चला गया तो 1 बचेगा। अब देखोगे यहाँ पे तो देख सकते हो कि हम लोग 27 को यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग 6 को एक जोड़ा तो पहले लग चुका, तो 6 को हम लोग बाहर कर दिए। अब देखो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 यानी कि 3 3 9 9 3 27 हो गया। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब एक को छोड़ दो, एक का तो कोई वैल्यू ही नहीं, एक तो ऐसे भी रूट के बाहर अंदर सब तरफ है। ठीक, क्योंकि एक को आप लोग 1 गुना 1 लिख सकते हो। ठीक है, वो रूट के बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे 3 का एक जोड़ा और 2 का एक जोड़ा लग गया। ठीक है, तो 3 भी बाहर आ गया, 1 और 1 2 बाहर आ गया, तो सिर्फ बचा देखा है 3 और 2 रूट के अंदर में रह गया, यानी कि 3 दूना 6 रूट के अंदर में रह गया। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो देख लो यहाँ पे
6 × 3 × 2 जो कि कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, गुना में आपके पास देखा जाए तो √6 का वैल्यू, तो √6 का आप लोग चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 36 √6, पर हमको इसका खर्चा निकालना है, तो खर्चा निकालने के लिए हमको रूट में रखने से नहीं ना पता चलेगा, इसका हमको जो क्षेत्रफल होगा पूरा पूरी प्योर डेसिमल में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग √6 का अगर वैल्यू बोलेंगे तो 2.45 के अप्रोक्सीमेट होता है लगभग लगभग, ठीक है। तो इसीलिए भाई साहब कभी भी अगर रूट का वैल्यू अगर क्वेश्चन में पुट करोगे तो लास्ट में जब आप लोग आंसर लागे तो वहाँ पे लगभग जरूर लिख देना, ठीक है। उससे अच्छा होता है, अच्छा इंपैक्ट बनता है आपका, जैसे कि देखो क्वेश्चन में आपका लिखा होगा, ठीक है। तो फिलहाल आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा आपके पास 88.2 आ जाएगा, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और आपको पता है कि 16 टाइल्सों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक टाइल्स का है तो 16 टाइल्स का कितना हो जाएगा, 16 त्रिभुजा का टाइल्स हो जाएगा 16 गुना में 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल आपके पास आ गया, यानी कि 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल 16 टाइल्सों का क्षेत्रफल निकल गया। अब जब 16 टाइल्सों का क्षेत्रफल यानी कि टोटल फुल का अगर आपका डिजाइन में कितना क्षेत्रफल लगेगा टाइल्स का, अगर वो निकल गया तो उसको पॉलिश करने का व्यय कितना होगा, आपको पता है कि पॉलिश करने का व्यय कितना दिया हुआ है, हाफ पैसा दिया हुआ है, देख लो अगर क्वेश्चन में दिखाऊं तो 50 पैसा दिया हुआ है, किधर गया किधर गया, देखो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है 50 पैसे, या फिर अगर ऊपर में आओ तो देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50 पैसे, तो यहाँ पैसा मैंने रुपया का बात नहीं चल रहा, पैसा का बात चल रहा है, यानी कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 50 पैसा बराबर में 1/2 रुपया होता है, ठीक है। तो हम लोग का ये बात करेंगे तो रुपया में बात करेंगे, तो सबसे पहले इस पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तब ना, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर बात करें तो 50 पैसा को हम लोग 1/2 रुपया लिख सकते हैं, गुना में इधर आपके पास 1411.2 हो गया, टोटल को गुना कर दो तो टोटल कितना खर्चा आएगा, जो कि आपके पास 705.6 रुपया के अप्रोक्सीमेटली, वहीं पे लिखा देखो अप्रोक्स, अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग, आप लोग चाहो तो लगभग भी लिख सकते हो, ठीक है, चाहे इंग्लिश में APPROX लिख देना, पर लिखना जरूर, कभी भी रूट का वैल्यू अगर क्वेश्चन में पुट करोगे तो, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया, जो कि आपके पास 706 रुपये के आसपास, आप लोग जब अप्रोक्स का यूज कर ही रहे हो तो 705.6 जो कि आपके पास लगभग लगभग कितना के आसपास होता है 706 के आसपास होता है, ठीक है। तो आप लोग 706 लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, परंतु मैं तो बोलूँगा यही रहने देना, ठीक है, और लास्ट में खाली लिख देना लगभग, ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा। तो देख लेना अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन अगर ऑप्शन अगर इसका दिया हो तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग काम कीजिएगा, ठीक है, पर इतना बड़ा क्वेश्चन जनरली नहीं देता ऑब्जेक्टिव में। तो ये हमारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर हो गया, ठीक है। तो आप लोग को फिर से एक बार हैप्पी दिवाली, ठीक है ना। खैर अगर आपको कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगता है, परंतु आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार से धांसू धांसू कंटेंट लाने में, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आपका दिन शुभ।